नगर पंचायत खानपुर में हूँ। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ फ्रेम में है जिनको चेयरमैनी करने का काफ़ी तजर्बा है। क्या कुछ हालात खानपुर में रहे उसको लेकर बात करेंगे। चांद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी वाइफ जो है वो भी यहाँ चेयरमैन रह चुकी हैं, ये भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो क्या हालात चल रहे हैं अभी कस्बे के, और क्या सोचा है आने वाले चुनाव में खानपुर को क्या बेहतर भविष्य देने की कोशिश हो रही है? दरअसल ऐसा है कि ये तो सवाल ही बहुत दूसरे किस्म का है। पिछले 10 साल में हमने बेहतर भविष्य दिया है, और जब सवाल ये उठता है क्या नहीं दिया, लेकिन हाँ, वो नहीं दिया हमने कि जो पिछले 5 साल में जनता को दिया। जैसे बहुत सी बातें हैं, क्यों काउंटर करा रहे हो? बहुत सी बातें हैं, जैसे कि दलाली है, गुंडागर्दी है, शराब है, बच्चों का भविष्य खराब करने का सवाल है, उनको नशे में की आदत डाल दी गई है, और बहुत से सवाल हैं। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, जो मेन सवाल है। ये चीज़ें हैं। कल मंच से हमने आपकी एक रैली जो जनसभा हो रही थी वो कवर की थी चांद भाई। उसमें आपने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ जो ये इंटर तक का स्कूल है इसमें क्या कहते हैं, आर्ट साइड है, साइंस साइड नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये स्कूल कब से है आपके यहाँ? ये स्कूल तो सन 1947 से पहले से है। सन 1930 में नेहरू जी आए थे इसमें। अच्छा। ये बहुत पुराना स्कूल है, तो जब आप लेकिन आज तक किसी को ये नहीं दिखा। पिछली बार हमने कोशिश की, लेकिन वो हमारी फाइल अटकी रह गई कि हम इसमें साइंस साइड लाएं। अच्छा। लेकिन आगे को ये पुख्ता गारंटी करेंगे हम कि इसमें साइंस साइड आए। दरअसल मैं सवाल क्रॉस करने ही वाला था कि आपने उसका जवाब दे दिया। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जब आप 10 साल या 15 साल यहाँ चेयरमैन रहे तो तब इसमें साइंस साइड क्यों नहीं हो पाई? दरअसल ऐसा था, फाइल अटक गई वो। जी, फाइल अटकने की वजह से वो नहीं हो जी पाई। जी, जिसमें हमने भागदौड़ भी काफ़ी की, और फिर हमारा समय खत्म हो गया। आपके 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 इस इलेक्शन में क्या एजेंडे हैं जिनको लेकर आप आवाम के बीच में जा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या एजेंडे हैं जिनमें आप काम करने जा रहे हैं? मुख्य सवाल हमारा शिक्षा का है, जी नशे का नहीं। जी दरअसल ऐसा है कि हम जो गरीब कस्बा है ये, जी तो जो भी यहाँ पे लोग हैं, अब कोई भी सही, चाहे अमीर है या गरीब है, वो अपने बच्चों के, आने वाली जो नस्ल है उसकी, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, उसके भविष्य के बारे में सोचता है। तो जो हम तो चले जाएंगे, मर जाएंगे, और सभी को मरना है, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो आने वाली हमारी नस्ल है, कम से कम हम इतना कोशिश करेंगे कि उसके लिए हम कुछ करें। बुनियादी सवाल है शिक्षा का। हम नशे की तरफ नहीं ले जाएंगे, हम शिक्षा की तरफ ले जाएंगे। और जहाँ तक उसका सवाल है, छोटे घर हैं हमारे यहाँ पे, डिस्टरबेंस भी होता है बच्चों को, तो मेन फोकस जो है हमारा सबसे पहले वो लाइब्रेरी के ऊपर है कि हम यहाँ लाइब्रेरी कायम कराएंगे, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो वावेला से बच के या किसी भी डिस्टरबेंस से बच के वहाँ पे अध्ययन कर सके, यानी स्टडी कर सके। चांद भाई एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपने एक बार मंच से जब आपकी पहली सभा हुई थी आपने कहा था कि इस कस्बे को चचा भतीजों ने लूटा है। जी आपने कहा था कि कुछ कैंडिडेट नाबालिग आ गए हैं। जी। मैं ये बात चाहूँगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें। दरअसल नाबालिग की तो शादी भी कानूनी जुर्म है। मैंने कोई सिन्ने बलूग उससे नहीं कि उम्र के मुतालिक, वो उम्र से मुतालिक हो कि सिन्ने बलूग को नहीं पहुंचा है, नहीं। उम्र के एतबार से तो बालिग हैं, लेकिन सियासी एतबार से नाबालिग हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक बस है, वो सवारियां उसमें खचाखच भरी हुई हैं, सामने ट्रैफिक है सड़क पे, और किसी अनजान के हाथ में उसका स्टीयरिंग दे दिया जाए तो हालत क्या होगी? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा ना। लेकिन और हुआ है। लेकिन सियासत कोई भी माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता ना। वो पहली बार आएगा तो सियासत में तभी तो आगे उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पहले स्टडी, आंदोलन मुख्य चीज है। व्यक्ति कहाँ से सीखता है? यूँ तो बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, पीएचडी की है, लेकिन मुख्य चीज है जनता का जन आंदोलन, वहां से सीखता है आदमी। आंदोलन में से जब जनता के आंदोलन में कूदेगा तो उसको अनुभव होगा, अच्छे बुरे की तमीज होगी। तो ये है। मुझे बताइए, जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, यहाँ तो 35 साल से सड़कों पे लाल झंडा लेके संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा, 3 कानून आए, मोदी 3 कानून लाए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। 13 महीने देश की राजधानी को हमने घेरा। हालांकि उस वक्त में जब आंदोलन शुरू हुआ था, मैं वेंटिलेटर पे था, कोरोना हुआ था मुझे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही वहां से आए तो फिर कूदना तो था ही भाई। तो जाहिर सी बात है, लड़ाई तो लड़ाई होती है। और उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि जिस फैसले को नरेंद्र मोदी, आज तक कोई फैसला वापस नहीं लिया, ये उसी आंदोलन का नतीजा था कि मोदी को फैसला वापस लेना पड़ा, हमारे प्रधानमंत्री को, और
अगर वो फैसला वापस नहीं होता और संघर्ष ना होता तो अब तक इन किसान के खेतों में बाउंड्री होनी शुरू गई होती, अडानी और अंबानी निगल गए होते हमारी ज़मीन को। अच्छा चांद भाई, मैं एक बात जानना चाहूँगा, 10 साल या 15 साल जो भी आपने खानपुर के लोगों की खिदमत की है, तो फिर खानपुर के लोगों ने आपको मायूस क्यों कर दिया था? नहीं, उसमें कई फैक्टर थे। जी। देखिए, एक बात बताएँ हम हाँ। आपको, कितना ही भी अच्छा नेता हो, हुँ। कितना ही अच्छा व्यक्ति हो हुँ। और वो सीट पे रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी अपना काम करती है। जी। एक तो वो फैक्टर जी। था। दूसरी चीज़, जो ये आए थे, ये बिल्कुल पैराशूट से उतरे थे, नए आदमी थे, जी। जानता नहीं था कोई। जी। उधर एंटी इनकम्बेंसी, हुँ। इधर उनके बारे में कोई जानता नहीं था चेयरमैन साहब के, जी। मुस्तफ़ा साहब के, हुँ। तो उसने अपना काम किया, हुँ। ये है। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी हार गया, जी। नहीं, हारने को तो बड़े-बड़े नेता हार जाते हैं, लेकिन इंदिरा आप गांधी हार गई थी। आपको लगता है कि उस ज़माने में आपसे कुछ कमियाँ हुई जिसको खानपुर की आवाम ने लगा कि नहीं, चांद भाई से या इनकी चेयरमैनी में कुछ गलतियाँ हैं, इसकी वजह से आपको हटा दिया था। अब जब आप डोर टू डोर जा रहे हैं, तो लोगों से ये बात तो नहीं कह रहे कि भई जो हुआ सो हुआ, आगे देखते हैं? नहीं, नहीं, आपने एक सवाल उठाया अभी हाँ। कि गलतियाँ, काम करने वाला ही गलती करता है। अब एक बात बताइए, हुँ। एक टीचर है, हुँ। वो इमला बोल रहा है, ये जो खड़े हैं ये हमारे टीचर हैं, हुँ। हम इन्हीं में से सीखे हैं। जी। एक टीचर है, हुँ। इमला बोल रहा है, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो बच्चा है, हुँ। इमला लिखते में कुछ लफ्ज़ तो गलत लिखेगा, जी। बिल्कुल लिख सकता है। लिख सकता है ना? जी। तो जब उस इमले की कॉपी की जाँच होगी, तो मास्टर फिर उसको सही-गलत की तमीज़ बताएगा जी। कि ये गलत है, ये सही है। हुँ। तो इसी तरीके से हम भी इमला लिख रहे थे, कोई माँ के पेट से थोड़ी, जी। इमला लिख रहे थे, गलतियाँ हुई जी। होंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इतनी बड़ी कोई गलती हमसे सरज़द नहीं हुई कि जिसकी माफ़ी ना हो सके, जिसकी तलाफ़ी ना हो सके। तलाफ़ी ना। इंटरव्यू थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, लेकिन एक सवाल कोई और ले लेता हूँ। दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हम कस्बा बुगरासी को देखते हैं, हुँ, सियाने को देखते हैं हुँ, और तमाम कस्बों को देखते हैं, तो उनमें एक रमक-चमक अलग नज़र आती है। हुँ, आपने 15 साल यहाँ गुज़ारे हैं, हुँ। मुस्तफ़ा कमाल भी 5 साल पूरे कर गए, उनसे पहले भी चेयरमैन होंगे, लेकिन कानपुर में वो गिलो आज तक नज़र नहीं आता, जो एक कस्बे में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भई सौंदर्यीकरण को ले लो, हुँ, हुँ। या फिर यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं, उनका अच्छा होना, या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नज़र नहीं आती कानपुर में। नहीं, दरअसल ऐसा था, मैं आपको बताऊँ, हालाँकि मैं किसी पार्टी को नहीं कहूँ, एक पार्टी की सरकार थी 2006 में। जी। हमने कोशिश की, जी। तो हम माननीय मंत्री जी के यहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ हमसे 6% कमीशन माँगा गया, जी। उनके वालिद ने माँगा। जी। हमने कहा, भाई ये नहीं हो सकता हमसे, जी। कमीशन तुम्हें दें और सिर पे डले हमारे फूटें। हुँ। तो वो हमारे 5 साल, तो विकास तो हुआ लेकिन कम हुआ। लेकिन जैसे ही 2012 में हम चुन के आए, उसके बाद में कोई योजना कानपुर में ऐसी नहीं है हुँ। कि जिसके तहत पैसा ना आया हो। जियो उठा लें आप, जी। पूरे ज़िलों का, जी। नरोरा को छोड़ के कानपुर की बराबर किसी नगर पंचायत में पैसा नहीं आया, अच्छा। एक चीज़। हुँ। दूसरी चीज़ ये है कि भई अब एक बात बताइए, 5 साल पूरे काम चले, जी। जिस योजना में हमने फ़ाइल लगा दी वो लगी हमारी। जी। 5 साल पूरे काम चले, उसके बाद में हमारा टाइम ख़त्म हो गया, जी। समझ गए? जी। तो अब वो आगे आने वाले चेयरमैन साहब जानेंगे, अब वो बताएँगे, उनका तो वो बताएँगे, लेकिन सौंदर्यीकरण का हमने ये लिया था, एक तो वहाँ से पेट्रोल पंप से लेके डिवाइडर, उधर हम बनवा चुके थे। जी। वो हमारी फ़ाइल लगी हुई थी। जी। इधर ये वहाँ से लेके ये था, जी। दूसरे ये नदी से लेके और ये था डबल रोड। जी। तो टाइम ख़त्म हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जी। अच्छा, अब आप कानपुर की जनता के आवाम के बीच में जा रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बताऊँगा, रैलीज़ में हम देखते हैं या जनसभा में कि आपकी जनसभा में उतनी पब्लिक नज़र नहीं आ पा रही है, हुँ। जितनी अदर की में आ रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पब्लिक नज़र नहीं आ रही? जी। आपने 30 तारीख में देखा होगा, हुँ। कोई नहीं, पीट पाया आज तक उस सभा को? चाँद भाई, मैं 30 तारीख की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा 2-4 लोगों की जो जिस तरह से जनसभाएँ होती हैं, हुँ। मैं सिर्फ़ इस सवाल का कारण मेरा ये है कि जनता के आने से वोट का आकलन होता है या फिर कैंडिडेट को देख के वोट का? देखिए साहब, एक बात बताऊँ मैं आपको, हाँ। उम्मीदवार हैं, उनकी बिरादरियाँ हैं, हुँ। वो तो अपनी बिरादरी को आधार मान के चल रहे हैं। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है, ना तो मेरे पास खरीदे हुए पैसे दे के भीड़ इकट्ठी होने वाली, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, किसान आदमी हूँ, जी। हैं? ना ही मेरी बिरादरी इतनी है, 10-5 घर हैं, हुँ। मेरी तो सारी बिरादरी है। जी। मैं किसी को बिरादरवाद को या उसको मद्देनज़र रखते हुए चुनाव नहीं लड़ रहा। हुँ। हिंदू, मुसलमान, ये सारी बिरादरियाँ हैं और हुँ। सारी बिरादरियाँ मेरे साथ हैं। सारी बिरादरियों का मैं सम्मान करता हूँ, सारी बिरादरियों का मुझे मानिए आप उम्मीदवार, ठीक है। सारी बिरादरियाँ मिलके लड़ा रही हैं। आप देखेंगे इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और आपके कुरैशी भी हैं, मलिक भी हैं, सारी बिरादरियाँ हैं मेरे साथ। हथौड़ा
दराती सितारा, जी ये आपका चुनाव निशान है। जी आपकी वाइफ जो है वो कैंडिडेट है। जी उनके बिहाफ पे जी। खानपुर की आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जी मैं उनके बिहाफ पे नहीं, बल्कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ का। जी उनके बिहाफ पे भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कस्बे इस नौजवान नस्ल को शिक्षा की तरफ ले जाना है जी तो नफीस फातिमा को वोट दें। जी अगर इस कस्बे में जो गंदगी के ढेर अभी भी दिखाई देते हैं, सफाई व्यवस्था उसको हटाना है तो दराती हथौड़े पे हंसिया हथौड़े पे वोट दें। जी और अगर यानी ये लाइटें जो ख़राब हुई हैं, क्योंकि अब से जब 2006 से पहले यहाँ अंधेरा था, लाइट नहीं थी। तीसरी बात ये है कि जो हमने निर्माण कार्य कराए हैं पिछले 5 साल में, उनकी रिपेयर तक नहीं हुई है। अच्छा पुनर्निर्माण के लिए हम अपील कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। ठीक है। गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए अपील कर रहे हैं। तीसरी बात, जो हमारी माँ बहनें हैं, बहन बेटियां हैं, उनके साथ बदसलूकी ना हो, उनको सम्मान दिया जाए। क्योंकि प्रत्याशी भी, उम्मीदवार भी महिला हैं, तो जाहिर सी बात है पेड़ अपने रुख को गिरता है। बिल्कुल सही बात है। तो महिलाओं का सम्मान सबसे अहम सवाल है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई। शिक्षा का सवाल सबसे अहम सवाल है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। मैं आप तमाम को बताना चाहता हूँ, चांद भाई ने जो बात कही है उसमें ये कही है कि खानपुर को अगर शिक्षा की तरफ ले जाना है तो चांद भाई की जो वाइफ कैंडिडेट हैं आप उनको चुन सकते हैं, और खानपुर को कहीं दूसरी तरफ धकेलना है तो आप किसी को भी चुन सकते हैं। मैं मज़हर खान फ्रॉम खानपुर फॉर FM टॉक।